आज नोनी को भी हॉस्पिटल लेके जाना है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो यहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। तो यहाँ पे चल रही है किचन की सफाई। आज हो गया सैटरडे। तो यहाँ पे जो है ना नीचे वाला कैबिनेट जो है सारा सामान निकाल के मैंने खाली किया। और जो ये आलू प्याज वाली बास्केट है इतनी गंदी हो गई थी, तो मैंने पूरा खाली करके साफ़ किया। और यहाँ पे मैं दोबारा से झाड़ू लगा लूँगी। फ्लोर काफ़ी गंदा हो गया था और इस टाइम तक लंच ऑलमोस्ट बन गया था। तो इसके आगे का दिन मैं शुरू करती हूँ। 12 बजने वाले हैं और मैंने दाल चढ़ा दी है। चावल तब बनाऊँगी जब मम्मी पापा लोग वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि राम मूर्ति यहाँ से थोड़ा सा दूर है और हस्बैंड जाएंगे उनको लेने के लिए। तो उनका ऑफिस भी ज्वाइन करना था ना, इसलिए जाना ज़रूरी था। और आज नोनी को भी हॉस्पिटल लेके जाना है। इसको ना वही है कि मैंने एक बार बताया था आपको, इसको यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मे बी वो जो पार्ट रहता है वहाँ पे, प्राइवेट पार्ट, तो वहाँ पे इसको थोड़ी सी दिक्कत या जलन या इन्फेक्शन, पेन, मतलब बार बार पेन बता रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन ना हो गया, तो इसलिए उसी चीज़ के लिए डॉक्टर को दिखाएंगे। तो दोपहर में 1-1:30 बजे के बाद मिलते हैं डॉक्टर। हाँ, तो सिलेंडर खाली सिलेंडर हमने भरवाया ना, और जैसे ही मैंने सिलेंडर निकाला वहाँ निकली छिपकली। और छिपकली को देख के मुझे ऐसा हो जाता है ना, जब तक वो बाहर ना निकले मुझे चैन नहीं आता। तो फिर छिपकली को स्प्रे, वो कॉकरोच वाला स्प्रे करके बहुत मुश्किल से अंदर से बाहर निकाला। एक तो इतना सारा सामान रखा हुआ था वहाँ पे, सारा खाली किया। उसी बहाने सफाई भी हो गई और टोकरी वोकरी सब साफ़ कर लिया मैंने। और फाइनली छिपकली बाहर निकल गई। तो दाल चढ़ाई है मैंने और हरी सब्जी बनाती हूँ। और नोनी का ये एलिफेंट जो इसको मिला था कल किंडर जॉय में, तो उसके बाद फिर चावल चढ़ाएंगे। सलाद वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया है। धूप अभी नहीं आई है। धूप आती तो हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठ जाते, लेकिन धूप नहीं आई है, तो इसलिए हम लोग अंदर ही बैठे हुए हैं अभी। और इंतज़ार कर रहे हैं दादू दादी कब आएंगे। नोनी तो वेट कर रहा है दादू दादी कब आएंगे। तो अभी रहेंगे वो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ पे, क्योंकि और आरू के लिए मेरे पास कमेंट आया था। आरू को भी नोनी के बर्थडे में बुलाते, तो आरू एक्चुअली घर पे नहीं है। उन लोगों की विंटर वैकेशन हो जाती है 25 तारीख से। हमारे यहाँ पहाड़ों में मतलब पूरे 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ रहती है सर्दियों की। वहाँ गर्मी में सिर्फ 10 दिन की रहती है, सर्दियों में पूरा 1-1.25 महीना छुट्टी रहती है। तो अपने नानू के पास गई हुई है, तो इसलिए वो नहीं आ सकती हमारे बर्थडे में। नोनी तो कब से कह ही रहा था आरू दीदी को भी बुलाओ, लेकिन वो तो नानू के पास गई है, तो वो कैसे आ सकती है। एनीवेज, फैमिली मेम्बर कोई एक भी होना तो अच्छा लगता है। नोनी के दादू दादी नोनी के फर्स्ट बर्थडे पे थे, जब नोनी का फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था देहरादून में। और तब भी हमने छोटा सा ही सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि तब मिस्टर रावत नहीं थे। और सेकंड सेलिब्रेशन में मिस्टर रावत थे, तो नोनी के दादू दादी नहीं थे। और नोनी का थर्ड बर्थडे बहुत अच्छा रहा था, उसमें सब लोग थे। और फोर्थ बर्थडे पे नोनी के दादू दादी आ रहे हैं, मतलब आ गए हैं साथ में, तो ये वाला सेलिब्रेशन भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो है मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, भांग की चटनी। इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी और 2 सूखी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी थी। उसका अच्छा सा पेस्ट वगैरह बना के अच्छी चटनी बनती है। और यहाँ पे मैंने हरी सब्ज़ी चढ़ा दी है। जो कल मैंने आइस क्यूब बनाए थे वो इस तरह से जम गए हैं, आंवला और करी पत्ता के। तो मैं सुबह पीना ही भूल गई। वैसे इसको सुबह सुबह 1 गिलास पानी में मिला लो और पी लो। तो 1 क्यूब निकालते हैं और पीते हैं। मैंने ये पानी में डाल दिया है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर मैं इसको पी लूँगी। तो इस तरीके से हम आंवला कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत हेल्दी है। स्पेशली मैं बालों के लिए ले रही हूँ। तो देखते हैं, आज से ही शुरू कर रही हूँ, लेकिन मुझसे पहले नोनी ने अटैक कर दिया है। तो अभी 1:30 बज गया है, खाना हमारा बन गया है। मम्मी पापा को आने में टाइम लगेगा, मे बी वो शाम तक ही आएंगे, तो इसलिए चावल ना मैंने कम बनाया है। हस्बैंड अभी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो हम लोग लंच कर लेते हैं। और अगर मम्मी पापा आएंगे तो फिर उनके लिए मैं रोटी वगैरह गरम गरम बना लूँगी। चावल तो ऐसा होता है ना, ठंडा हो जाता है। कैसा हो नोनी, अच्छा लग रहा है? अब मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा है, आंवले का टेस्ट आ रहा है बहुत। तो अभी बज गए थे करीबन 1:30 और हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। तो यहाँ पे जो है मैं लंच की थाली लगा लूँगी। मम्मी पापा तो शाम तक ही आए थे फिर। तो अभी 2:30 बज गए दोपहर के। खाना वाना सब हो गया है, किचन क्लीन कर दिया है। मम्मी पापा अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके अभी टेस्ट चल रहे हैं, तो मे भी शाम तक ही आएंगे। और नोनी को भी डॉक्टर को दिखा के आ गए उसके पापा। और वही है, इन्फेक्शन बताया है कि डॉक्टर ने बोला है कि इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए इसको दिक्कत हो रही है। बार बार फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब कि बार बार यूरिन जाना, और दर्द और जलन, तो इसीलिए फिर उसको दी हुई है मेडिसिन। तो ये
दवाई जो है मेडिसिन एंटीबायोटिक है, 5 दिन देनी है। कितने दिन देनी है? 3 दिन देनी है। 3 दिन देनी है, उसके बाद देखना है। अगर उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो फिर यूरिन टेस्ट होगा इसका। तो फिलहाल 3 दिन ये मेडिसिन हम दे के देखते हैं। इसको घोलना है पहले अच्छे से, उसके बाद 1 डोज में अभी दे देती हूँ, क्योंकि इसको ना रात को ही दिक्कत होती है ज़्यादातर। तो हस्बैंड वापस चले गए ऑफिस को खाना वाना खा के, और मम्मी पापा को लेने के लिए जाना होगा जब वो कॉल करेंगे उसके बाद। हाय नोनी, हाय। नोनी देख रहा है टीवी। शाम के बज गए हैं 5। तो अभी मैं छत से कपड़े उठा के लाई, ये गीले कपड़े और कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं जो आधे सूखे हैं आधे गीले, तो मैंने इस तरह से रख दिए। रात को फ़ैन चला के रख देंगे हम लोग। शाम के अभी 5 बज रहे हैं और हस्बैंड अभी गए हैं मम्मी पापा को लेने के लिए। आज उन लोग का पूरा दिन ही लग गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह बोले थे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी चीज़ें कराने में पूरा दिन ही लग गया। और लंच वगैरह भी कुछ किया या नहीं किया पता नहीं। तो वही है ना, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना बड़ा वो रहता है, दिक्कत वाला काम, खासकर ऐसी ठंड में। तो फिर जो भी है बस ठीक हो जाना चाहिए, उसके बाद बार बार चक्कर लगाना बड़ी दिक्कत रहती है। तो अभी वो लेने के लिए गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। तो मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरी मम्मी ने जो मेथी दी हुई है ना, तो वैसे तो उस दिन फ्रेश थी, मतलब परसों की तोड़ी हुई है वो। और फिर हाँ, कल मम्मी पापा लोग निकले थे तो मम्मी ने परसों तोड़ के दी थी, पहुँचाई थी। तो इसलिए 2-3 दिन तो हो ही चुके हैं। कुछ पत्ते उसमें से सूख रहे हैं, तो कुछ पत्ते मैंने अभी रखे हुए हैं, छांट के धोए हैं। और काफ़ी सारी मेथी और रखी है, तो वो कल मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी दिन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मट्ठा दिया हुआ है तो उसकी सब्ज़ी बना लेंगे, मट्ठे वाली। और हमारा आटा पीस के आ गया है, ये गेहूं वाला आटा। गेहूं दिए थे हस्बैंड को मैंने, और ये पीस के ले आया अभी चक्की से। तो इसको भी डब्बे में खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मेथी को मैंने धो के रखा था, और अब मैं इसको एकदम फाइन चॉप करूँगी। एक साइड मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और दोपहर का ना काफ़ी सारी दाल भी बची हुई है। दाल मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी और हरी सब्ज़ी भी बची हुई थी, तो उसी हिसाब से मैं डिनर बनाऊँगी ताकि खाना ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने आलू डाले हैं जीरे का तड़का लगा के, उसके बाद ऊपर से डाल दिया हरी मेथी। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक मेथी पकती है, आलू पकते हैं, और मैं यहाँ पे आटे का कंटेनर जो है फिल कर दूँगी। तो चक्की से फ्रेश पीस के लेके आए थे हस्बैंड आटा, और गेहूँ कुछ दिन पहले ही मैंने एकदम टाइम से धो के सुखा रख दिए, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे ना धूप ही नहीं आ रही है। तो थैंकफुली हमारे गेहूँ टाइम से सूख गए और पिस गए। तो अभी तो इतनी जल्दी गेहूँ नहीं लेने हैं जब तक मौसम सही नहीं हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे डब्बा फिल कर दिया है, नोनी ने मेरी हेल्प करी। यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया। आज दिन का खाना भी ऐसे रह गया। मैंने चावल तो नहीं बनाए थे, लेकिन सब्जी भी है और दाल भी है, ये सब बचा हुआ। सुबह का थोड़ा सा आटा भी बचा है, ये हम अभी यूज़ कर लेंगे। और सब्ज़ी बन रही है, इसमें दूध के 2 पैकेट मंगा के मैंने बॉईल कर लिया है। दूध चाहिए होता है ना चाय के लिए, और ये कल वाला दूध है, इसकी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो चाय बन गई थी, और चाय लेके मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो नोनी यहाँ पे टीवी देख रहा है, और आज पार्क जाने का टाइम नहीं हो पाया क्योंकि काम इतने सारे थे। तो थोड़ी देर में मम्मी पापा भी आने वाले थे। ये आलू मेथी पक गया है, मैंने इसमें डाल दिया छाछ। थोड़ा सा पानी मिला के डाल दो ना, अच्छे से पक जाता है। और इसका कच्चापन निकालने तक थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी मैं, ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए। और मेथी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है मेथी, अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको जो अच्छे से पकाएंगे कुछ देर तक। पापा आ गए हैं हॉस्पिटल से दिखा के, और मैंने दिया बत्ती कर दिया। पूरा दिन ही लग गया मम्मी लोग को आज। वहाँ सारे टेस्ट हुए हैं, और ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, बहुत सारे टेस्ट, तो इसीलिए टाइम लग गया। तो अब जो है मैं चाय बनाती हूँ, गरम गरम चाय। और मम्मी लोग ने वहाँ लंच भी नहीं किया क्योंकि टेस्ट वगैरह भी थे ना, इसलिए। तो अब जो है नोनी काफ़ी देर से वेट कर रहा था दादी दादी को। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ पहले। पैर में पैर का अल्ट्रासाउंड करा? अच्छा, यही नहीं, अभी तक 3 घंटे बाद मिलेगा। बोला 4:30 बजे लेके 5 मिनट खुट्टा कर दे पेटो में। खुट्टा गया यार, क्या पीट हो रही हो। हाँ वो तो बोलियो पेटो। नहीं, तो क्या करना, अल्ट्रासाउंड सब जगह का हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो कल जाना पड़ेगा रिपोर्ट लेने के लिए। कल नहीं, परसों, कल तो बंद है। वो हाँ, कल डॉक्टर तो। कह रहा था जिसने करा वो आपका बहुत लंबा। तो मम्मी पापा आ गए थे हॉस्पिटल से, उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए। पापा के भी पैर में दिक्कत हो रही थी ना, तो वो भी दिखाया, उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था। और इस वजह से लंच भी नहीं कर पाए थे, पूरा दिन हॉस्पिटल में लग गया। बहुत थकान वाला रहता है अगर हॉस्पिटल में टाइम लग जाए ना। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी है, और चाय के साथ कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स दे दिए थे, क्योंकि डिनर तो तैयार था, बस रोटी बनानी थी। तो इसलिए बाद में हम डिनर कर लेंगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पियेंगे ये लोग।
और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर में डिनर बनाऊंगी। नोनी तो इतने मस्ती के मूड में है ना, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है आजकल वो। फैसिलिटी अच्छी रहती है। एक ये दवाई, ये है, ये तो गैस वाली है, ये है दर्द वर्द वाली। तो यहाँ पे हम लोग टीवी देखने की कोशिश कर रहे थे। नोनी किसी को भी टीवी नहीं देखने दे रहा है। नोनी की वजह से मम्मी को टीवी फ़ोन में देखनी पड़ रही है। यहाँ पे मिस्टर रावत, तो रोटी बन चुकी है, हम लोग करेंगे अब डिनर। तो यहाँ पे मिस्टर रावत ने मूली कद्दूकस कर लिया है और ये फ्रिज में रखी थी, इसको निचोड़ के रख देते हैं, कल बनाएंगे मूली के पराठे। मम्मी ने घर से इतनी सारी मूली दे दी है तो वो सलाद में ख़त्म करना मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए हम लोग कल पराठा बना लेंगे, थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाएगा। तो डिनर कर लिया था हमने करीबन 8:15 बजे तक, और सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। मम्मी पापा भी थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, वो चले गए थे सोने के लिए, और कपड़े सूख नहीं रहे हैं, धूप तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, और आज तो बहुत सारे कपड़े थे, तो इसलिए ना ये स्टैंड लेके मैंने यहाँ पे रख दिया है, और सारे कपड़े यहाँ पे फैला के फिर मैं रात को फ़ैन चला दूँगी। तो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा अगली मॉर्निंग। नॉनी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं, नॉनी उठ गया है, नॉनी पहले उठ गया था। मम्मी लोग ने सबने नहा लिया है, और ये हमारे कपड़े हैं कल के धुले वाले जो सूख गए, रात को फ़ैन चला के सुखाया था, और दिया बत्ती हो चुकी है। यहाँ पे बन रही है चाय, नाश्ते के साथ हम लोग चाय लेंगे, और नाश्ते में बनाया है आज मूली के पराठे, जो मम्मी ने घर से मूली दी थी ना, बढ़िया गरम गरम पराठे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा संडे का ब्रेकफास्ट रहने वाला है गर्मा गर्म मूली के पराठे। तो मैंने पूरा भर के बनाए हुए हैं, अचार ले लेंगे या चटनी वगैरह कुछ भी, और यहाँ पे चाय बन रही है, चाय बन जाए उसके बाद नाश्ता करते हैं। कपड़े वगैरह वॉश करने हैं मुझे, और आज कोहरा तो नहीं लगा लेकिन बादल लगे हुए हैं, तो पता नहीं धूप कब आएगी। धूप के दर्शन तो मुश्किल ही हो रहा है, तो काम शुरू करते हैं उसके बाद फिर। तो यहाँ पे जो है नाश्ता लगा रहे हैं हम लोग, और सबके लिए गरम गरम मूली के पराठे, और साथ में थोड़ा सा हमने ना अचार लिया था, अचार के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने चाय भी बना ली थी, तो गरम गरम चाय साथ में मूली के पराठे और अचार, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और खासकर ये पहाड़ी मूली थी, इसका अलग ही स्वाद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। किचन क्लीन हो गया है, 10 बज गए हैं, तो बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए। पानी गर्म करके मैं इसमें भर देती हूँ, मम्मी लोग को दवाई भी पीनी होती है। और यहाँ पे देख रहा है टीवी दादी के साथ में, वो ब्लॉग लगा तो रहा है लेकिन वो देखने नहीं दे रहा। पालक मैंने धो लिया है, इसकी हम बनाएंगे हरी सब्जी, और इधर मैंने मेथी भी धो के रख दी है। ये लेफ्ट से ही लिखता है, इसको हमने पिछले साल कितना वो कराया, लेकिन ये लेफ्ट से ही लिखता है। 11:30 बज गया अभी, और लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी की झोली, क्योंकि मट्ठा भी है और मेथी भी है जो मम्मी ने घर से दी थी, वो सारा यूज़ कर लेंगे ना, हरी सब्जी को ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। नोनी राइटिंग कर रहा था दादू के साथ, लेकिन वो किसी से नहीं लिखता हो मेरे अलावा, तो खाली मस्ती कर रहा है, परेशान कर रहा है उनको, तो उनके साथ खेलिए मेरे। और हस्बैंड जो है पीछे सफाई कर रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, आधे मैंने हाथ से धोए, आधे मशीन में डाले हैं। तो मम्मी वो छत में डालने के लिए गई हैं, और मैं खाना बना रही हूँ। तो सादा सिंपल सा लंच बनाएंगे, और संतरा वगैरह हमने खा लिया। इतने सारे फ्रूट्स हो गए ना, मतलब फ्रिज के ऊपर इतना सामान हो गया आजकल खाने वाने का, और धूप तो आ ही नहीं रही है, 3-4 दिन हो गए। उस दिन तो दोपहर में आई थी, उसके बाद से आई नहीं है। तो मेथी को मैंने कुछ देर यहाँ पे पका लिया है, उसके बाद इसमें डाला है चावल का आटा, इसको भी कुछ देर में भून लूँगी। उसके बाद इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, और बस उसके बाद यहाँ पे मट्ठा डाल दिया है, पानी मिला के अच्छा सा बॉईल लगाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मम्मी तो शॉल ओढ़ के बैठी है, ठंडा बहुत हो रहा है क्योंकि पहाड़ों में तो धूप आ रही है, और यहाँ आके धूप ही नहीं आई। तो पहाड़ों में तो धूप ही आ रही है ना मम्मी? हाँ बढ़िया धूप, मौसम साफ है वहाँ, तो हमारे पहाड़ों में ऐसा रहता है सर्दियों में। लेकिन वहाँ के जैसी ठंड नहीं है, जैसे वहाँ हाथ पर एकदम वो जाते हैं ना, अकड़ जाता है ठंड से, वैसी ठंड नहीं है, लेकिन धूप नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे लोनी के नामकरण का वीडियो लगाया हुआ है, तो वो लोग ये दोनों देख रहे हैं दोनों, और हमने हीटर भी जलाया है। खाना हमारा बन गया है, चावल रखे हैं, थोड़ी देर में मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद फिर लंच करेंगे। तो अभी टाइम हो गया है 1:15 बजे का, तो लंच भी हम लोग कर लेंगे। खाना बन गया है, गरम गरम चावल, झोली और हरी सब्ज़ी। तो बड़े अच्छा लंच रहा आज का हमारा। लंच करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी किचन की क्लीनिंग, और गुड़ लेके आई थी मैं,
शॉप से, तो मम्मी वो तोड़ के डब्बे के अंदर रख रही है क्योंकि गुड़ वाली चाय हम सबको पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैं इसके बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी और इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, जल्दी से मैं उनको वॉश कर लूँगी। तो लास्ट में मेरा किचन जो है साफ़ सुथरा हो गया था, करीबन 2 सवा 2 बजे तक मैंने सारा काम करके फ़िनिश कर लिया था, मैं फ्री हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।